तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत ही अच्छा होंगे। मैं नीतीश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल एस्पेक्ट स्टडी पे। तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आई होप कि अच्छा ही कर रहे होंगे। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले टॉप 30 एमसीक्यू बायोलॉजी के बिहार पैरामेडिकल के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू होने वाला है। और मैं 2 दिन पहले या फिर 1 दिन पहले मैं प्रीवियस क्लास में मैं 30 एमसीक्यू करवाया था, जो कि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब क्वेश्चन की बिना टाइम गवाए हुए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? यानी पौधों में जो जल का ट्रांसफर होता है, मतलब जड़ से जो ऊपर तक जो जाता है जल, वो पहुंचाने वाला, ट्रांसफर करने वाला कौन सा, मतलब कौन कौन पहुंचाता है? ठीक है, तो क्या कह रहा है, पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? ठीक है, तो जल का परिवहन जो होता है वो किससे होता है? जाइलम से। ठीक है, आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो जल का परिवहन किससे होता है? जाइलम से। जाइलम से। और भोजन का फ्लोएम से। ठीक है, आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, जल का जाइलम से और भोजन का फ्लोएम से। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, जाइलम द्वारा अवशोषित पानी और खनिज यानी मिनरल्स को तने के माध्यम से पत्तियों और पौधों के अन्य ऊपरी भागों तक पहुंचाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मतलब लीव्स जो है, पत्ती, उसका हरा रंग किसके कारण होता है? ये तो सबको पता होगा। हेमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? अपना जो ब्लड है उनका रंग मतलब रेड होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग रेड होती है। ठीक है, और ये क्लोरोफिल जो है, इसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, ठीक है, एक वर्णक है जो पौधों को हरा रंग देता है। ठीक है, पौधे को हरा रंग कौन देता है? क्लोरोफिल। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ये क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण में भी हेल्प करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करें, मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन हमने लगभग प्रीवियस वाला वीडियो उसमें भी कराया है, तो आप लोग इनका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ठीक है, जो कि अगर मानिए किसी का एक्सीडेंट सब हो गया और ब्लड जो है बह गया, मतलब बहुत ज़्यादा बह गया, तो उस टाइम में ये प्रोवाइड करता है ब्लड। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, 3rd नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, अपना जो किडनी है, वृक्क, उसका मुख्य कार्य क्या है? उसका मुख्य कार्य पाचन है, या फिर रक्त शुद्ध करना है, या फिर श्वसन है, या फिर संचरण है? यहाँ पाचन तो अपना किडनी तो नहीं करता है। ठीक है, रक्त शुद्ध करना ये हो सकता है, श्वसन ये तो हो ही नहीं सकता, और संरचना ये तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और अगर पूछेगा जो ब्लड को पंप कौन करता है? ब्लड यानी अपना जो रुधिर जो है उसको पंप कौन करता है? उसको पंप करता है हृदय। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किडनी यानी वृक्क रक्त को फिल्टर करके शरीर से गंदगी, अपशिष्ट यानी यूरिया, ठीक है, पदार्थों और अतिरिक्त पानी को यूरिन के रूप में बाहर निकालता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, लार यानी सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सलाइवा जो होता है, लार, जैसे मुंह से निकलने वाला लार जो रहता है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन पाया जाता है, या फिर टाइलिन पाया जाता है, या फिर पेप्सिन, या फिर रेजिन पाया जाता है? ये रेनिन जो है ये तो मिल्क को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? मिल्क डाइजेशन करता है। ठीक है, और ये टाइलिन जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन। ठीक है, ये टाइलिन जो है ये सलाइवा में उपस्थित रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सी नहीं होगा, पेप्सिन नहीं होगा, और रेनिन नहीं होगा। ठीक है, ये रेजिन नहीं होगा और रेनिन नहीं होगा। रेनिन तो मिल्क डाइजेशन का हार्मोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये पहले 5 नंबर का हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, टाइलिन एंजाइम भोजन में मौजूद स्टार्च को शर्करा यानी शुगर में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, टाइलिन का काम क्या है? टाइलिन का काम है भोजन में जितना भी स्टार्च अवेलेबल है, यानी जितना भी स्टार्च प्रेजेंट है, उसको शुगर में तोड़कर, मतलब उसको शुगर में तोड़ने का काम है। ठीक है, किसका? टाइलिन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, रक्त यानी शुद्धिकरण। ठीक है, रक्त शुद्धिकरण
सॉरी यहाँ पे 2 बार शुद्धिकरण लिखा गया है, ठीक है। रक्त शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है, मतलब रक्त जो है ये हमारा ब्लड प्यूरिफाई कहाँ पे होता है, तो वो फेफड़ा में होता है या फिर यकृत में होता है या फिर किडनी में होता है या फिर हृदय में होता है। भाई फेफड़ा में तो होगा नहीं, यकृत में तो होगा नहीं, किडनी में, हाँ किडनी में हो सकता है, हृदय में तो होगा नहीं। हृदय में क्या होता है, ब्लड पंप होता है, जिससे किडनी ये हृदय में ब्लड पंप होता है, जिससे पंप होने के बाद हमारे पूरे शरीर में फैलता है, ठीक है। ये पंपिंग ऑफ ब्लड है, ठीक है, पंप करता है हमारे ब्लड को, ठीक है। और ये जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है, किडनी में, ठीक है, वृक्क में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इसका एक्सप्लेनेशन। किडनी रक्त में विशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी को छानकर मूत्र यानी यूरिन के रूप में बाहर निकालता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, यानी एक मतलब जवान आदमी बोले तो 15 से 30, 35, 60, फिर 15 से ऊपर जहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। वयस्क मनुष्य में शरीर में वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो ये वयस्क के शरीर में कुल कितना हड्डी होता है, 206, ठीक है। और यही अगर चिल्ड्रन में बोलेगा बच्चा में, तो बच्चा में लगभग चिल्ड्रन में कितना होता है, 300 के समथिंग होता है, ठीक है। और यही आगे दिन मतलब जैसे जैसे चिल्ड्रन जो है विकसित यानी बड़ा होते जाता है, तो जितना भी बोन होता है ना, बोन 300 बोन, वो सब आपस में फ्यूज होके 206 में आ जाता है, ठीक है। और यही 206 हड्डी में सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है, मतलब पूछेगा हमारे शरीर का सबसे बड़ा बोन, सबसे लंबा बोन, वो बोन का नाम क्या है, फ्यूमर, क्या नाम है, फ्यूमर, ठीक है। और सबसे छोटा बोन बोलेगा स्टेपीज, ठीक है, कान का हड्डी यहाँ से होता है, उसे स्टेपीज कहते हैं, सबसे छोटा हड्डी है, ठीक है, लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है, जो कि साउंड जो होता है किसी भी चीज को सुनते हैं उसको आगे मतलब पूरे यहाँ स्टेपीज रहता है, उसको आगे धकेलने का काम करता है, ठीक है। तो वयस्क में कितना होता है, 206 होता है, ठीक है। बच्चा में ये बच्चा में होता है, ठीक है। चिल्ड्रन में कितना होता है, 300, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मनुष्य में श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, मनुष्य में श्वसन मतलब सांस जो लेते हैं वो क्रिया कहाँ से शुरुआत होती है, तो ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेफड़ा से। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फेफड़ा से, ठीक है। इसका राइट आंसर, हृदय से तो हम लोग सांस लेते नहीं है, ठीक है, फेफड़ा से सांस लेते, किडनी से तो सांस लेते नहीं, यकृत से तो लेते नहीं, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, फेफड़ा, ठीक है। हृदय तो हमारा ब्लड पंपिंग वाला काम करता है, ठीक है। किडनी तो हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन वाला काम करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका व्याख्या देखते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन अंदर और CO2 बाहर जाता है, ठीक है। ये सांस हम लोग जो सांस लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, O2 जो है, O2 यानी ऑक्सीजन हम सब लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या रिलीज करते हैं, CO2, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, विटामिन सी जो है उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है, ठीक है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंवला। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन रहता है, ठीक है। और कौन सा विटामिन रहता है, विटामिन सी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब इसका देखिए, खट्टे फल विशेष रूप से आंवला में विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, विटामिन सी को क्या कहते हैं,
एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, और ये काम क्या करता है? जो कि तनाव को कम करता है। ठीक है, यानी स्ट्रेस है सबको कम करता है। कौन सा? विटामिन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठक यानी चैम्बर होता है? ठीक है, जैसे मानव शरीर में जो है, मतलब मानव का जो हृदय हार्ट है वो, उसमें कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर। ठीक है, ये जैसे मानिए ये ऐसे होता है हार्ट, मतलब ऐसे मैन शेप नहीं, लेकिन लेट्स एज्यूम करते हैं। ठीक है, 4 शेप होते, मतलब 4 चैम्बर होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, दाएं एलिन 2, बाएं एलिन 2। ठीक है, 2 2 4 होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? यानी प्रोटीन जो है उसका पाचन कहाँ से शुरू होता है? ठीक है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? आमाशय से, यानी एस्टोमैक से। कहाँ से शुरू होता है? आमाशय, एस्टोमैक से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्टोमैक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 12 का। आमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है। अब कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेप्सिन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है और आ सकता है। ठीक है, इसलिए एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीसी का औसतन जीवन काल कितने दिनों का होता है? आप लोग आरबीसी का फुल फॉर्म बताइए कमेंट में। ठीक है, कमेंट में बताइए आरबीसी का फुल फॉर्म। ठीक है, तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका लाइफ साइकिल कितना होता है? 120 दिन। और 120 दिन के बाद जो ये मरेगा तो कहाँ पे जाके ये, मतलब मर के कहाँ पे जाके ये रुकेगा? ठीक है, उसका भी हमने ये एमसीक्यू करवाया है। मतलब आरबीसी जो डाई होता है तो कहाँ पे जाके डाई होता है, उसका भी आंसर हमको कमेंट में चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? यानी मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? ठीक है, मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को, यानी प्यूटिटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह अन्य ग्रंथियों को स्राव को नियंत्रित करता है। मतलब जितना भी और सब जो ग्लैंड है ना, उस सब का मास्टर है। ठीक है, मतलब उस सब को नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन? ये प्यूटिटरी ग्लैंड। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये क्वेश्चन हम लोग पिछले ही कुछ दिन 5 मिनट पहले ही हम लोगों ने किए थे। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपस, यानी स्टेपीज। ठीक है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? हमारे ईयर कान में पाया जाता है। ठीक है, ये फीमर जो है, फीमर ये सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, बड़ी, सबसे बड़ी या फिर लंबी भी है। ठीक है, कौन सा है? फ्यूमर। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह कान का हड्डी है। ठीक है, जो बहुत छोटी है। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा काम करता है, साउंड वोकल को और आगे तक ले जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है एंजाइम किससे बने होते हैं? एंजाइम जो है किससे बने होते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम जो है प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है? प्रोटीन से। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, प्रोटीन। ठीक है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रोटीन एक मशीन की तरह काम करती है। प्रोटीन जो एक मशीन की तरह काम करती है जो एंजाइम बनाती है। ठीक है, प्रोटीन ही एंजाइम को क्रिएट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
मनुष्य में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये सबको पता होगा कितना होता है, 46, ठीक है, जो कि 22 जोड़ा और x प्लस वाई, ठीक है, यानी 23 जोड़ा पाया जाता है, ठीक है। ये x जो है फीमेल क्रोमोसोम है और y जो है मेल क्रोमोसोम है, ठीक है, ठीक। रक्त का pH मान कितना होता है? ये क्वेश्चन ये हमने प्रीवियस क्लास में करवाया था, ठीक है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ये क्वेश्चन भी कुछ ही देर में इसी वीडियो में हमने किए थे, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? कौन सी है? फीमर, ठीक है। स्टेपी सबसे छोटी है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? वो कौन सा हार्मोन है? जिबरेलिन है या फिर एथिलीन है या फिर ऑक्सीन है या फिर साइटोकाइनिन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एथिलीन। एथिलीन जो है फल को पकाने का काम करता है, ठीक है, इसीलिए इसे हम फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ये मानव का जो मस्तिष्क है इसमें सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिबेलम है या फिर सेरिब्रम है या फिर मेडुला है या फिर थैलेमस है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। सबसे बड़ा वाला भाग कौन सा है? सेरिब्रम, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सोचने की यानी थिंकिंग पावर यहीं से आता है। जो मतलब हम लोग सोचते हैं उसका सोचने वाला काम कौन करता है? ये हमारा सेरिब्रम करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? मतलब डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए विच डिजीज काउज? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, विटामिन एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 22 का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। विटामिन ए की कमी से सबसे प्रमुख रोग यानी रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिससे कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है, मतलब कम रोशनी रहेगा तो उसमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सेल का डिस्कवर सबसे पहले कौन किया था? ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था या फिर स्लाइडेन ने किया था या फिर वान ने किया था? कौन किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक, ठीक है, जो कि डेड सेल का खोज किए थे, ठीक है। डेड सेल यानी डेड सेल बोले तो कॉर्क का जो सेल होता है उसको लगभग ये खोजे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और कब मतलब सबसे पहले कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये रॉबर्ट हुक ने की थी, और कब की थी? 1665 ईस्वी में, 1665 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? मतलब यूनिवर्सल डोनर, उसका ब्लड हर किसी में मतलब चढ़ सकता है या फिर एक्सेप्ट हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओ नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एड्स किसके कारण होता है? ये जो एड्स है किसके कारण होता है? एड्स जो है विषाणु यानी वायरस के कारण होता है, ठीक है, जो कि कौन सा वायरस होता है? HIV, ठीक है। कौन सा वायरस होता है? HIV, विषाणु के कारण HIV, जो कि ये फैलता कैसे है? फैलता है ये STD डिजीज है, ठीक है, STD, ठीक है। STD मतलब बोले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। और ये ब्लड के मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है, ठीक है। जैसे अगर
HIV जो पेशेंट है अगर उसमें नीडल प्रिक है और वही नीडल अगर जो पॉजिटिव पेशेंट है उसमें अगर प्रिक हो गया तो जो पॉजिटिव पेशेंट है उसको भी HIV होने का खतरा है। ठीक है, और ये कैसा डिजीज़ है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ठीक है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? मतलब किडनी जो है उसका कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, धमनी है या फिर सिरा है? ये न्यूरॉन तो हो ही नहीं सकता है, या नेफ्रॉन हो सकता है। धमनी तो हो ही नहीं सकता है। सिरा ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। ठीक है, और एक किडनी में लगभग 20 लाख प्लस नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक है, जो कि छोटी छोटी नलिकाओं में निकली होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग यहाँ पे यकृत है या फिर हृदय है या फिर त्वचा या फिर मस्तिष्क है? तो सबसे बड़ा जो अंग है ना वो सबसे बड़ा अंग है त्वचा, यानी हमारा स्किन। ठीक है, ये स्किन जो है सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, बाहरी अंग के रूप में त्वचा सबसे बड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 29, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? और एक बात, हेमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड लाल, मतलब ब्लड जो होता है वो रेड होता है। ठीक है, किसके कारण? ये हेमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड रेड होता है। ठीक है, ये हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? हेमोग्लोबिन जो उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है, आयरन पाया जाता है। आयरन यानी लोहा। ये लोहा नहीं, मतलब जो हम लोग आमतौर पे यूज़ करते हैं वो लोहा नहीं है, ये जो लोहा एक एलिमेंट्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? ये जो मलेरिया जो है किस मच्छर के काटने से फैलता है? एडीज मच्छर या फिर मादा एनोफिलिस या फिर क्यूलेक्स या फिर नर एनोफिलिस? ठीक है, तो ये जो मलेरिया जो है फीमेल एनाफिलिस यानी मादा एनाफिलिस जो है उसको काटने से होता है। ठीक है, नर एनाफिलिस कभी भी नर मच्छर जो है मेल मच्छर जो है कभी मतलब काटता वारता नहीं। ठीक है, तो इससे मलेरिया कैसे फैल सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मादा एनाफिलिस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मादा एनाफिलिस। ठीक है, अब हम लोग टॉप 30 MCQ कर चुके हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये MCQ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला कुछ HW शब्द जो है जो कि ये हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन 100% है, आना ही आना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कुछ सजीव के वैज्ञानिक नाम, मतलब कुछ सजीव है और उनको साइंस के फॉर्म में क्या कहते हैं, मतलब वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक है, जैसे यहाँ पे मेढक है तो मेढक का साइंटिफिक नाम क्या है? राना टिग्रिनिया है। ठीक है, और कुत्ता जो है कुत्ता का साइंटिफिक नाम क्या है? ये है। फिर गाय का बॉस इंडिकस है, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका है। ठीक है, मक्खी का म्यूसा डोमेस्टिका है। ठीक है, धान का क्या है? फिर सरसों का, मटर का, गेहूं का। ठीक है, ये सब है। ठीक है, इस सब को आप लोग याद कर लेना। ठीक है, बहुत ही मोस्ट VVI है। ठीक है, हम लोगों ने PYQ से एनालाइज किया है, सब कुछ एनालाइज किया है, इससे हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, और कुछ है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं उनका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, मतलब भारत का जो है कुछ राष्ट्रीय प्रतीक है और उनका साइंटिफिक नाम क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय फूल, भारत का राष्ट्रीय फूल हिंदी नाम क्या है? कमल। ठीक है, राष्ट्रीय फूल, और इसमें से आपका जीके भी कवर हो सकता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है, और कमल का साइंटिफिक नाम क्या है? नेलंबो है, न्यूसीफेरा गार्डन है। ठीक है, क्या नाम है? नेलंबो न्यूसीफेरा गार्डन। ठीक है,
ऐसे ही भारत का राष्ट्रीय फल आम है, ठीक है, और इसका साइंटिफिक नाम क्या है, मंत्रीफेरा, ठीक है, इंडिका, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, ये क्वेश्चन 2K24 का है, ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 का PYQ भी है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है, ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस बंदालेसिस, ठीक है। क्या पता ये वाला देके ये राष्ट्रीय प्रतीक दे देगा और बोलेगा इसका भाई नहीं सॉरी हिंदी नाम जो है इनका बरगद, बोल देगा बरगद का राष्ट्रीय, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, बरगद पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ऑप्शन में ये रहेगा, इसको आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। अब भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, मोर है। अब मोर का साइंटिफिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेटस, क्या नाम है, पावो क्रिस्टेटस, ठीक है। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, पशु मोर है, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, राष्ट्रीय पशु जो है पशु बाघ होगा, ठीक है, और पक्षी जो है पक्षी मोर होगा, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, ठीक है, और पक्षी क्या है, मोर है। तो मोर का साइंटिफिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेटस, ठीक है, और बाघ का साइंटिफिक नाम क्या है, पेथरा टाइग्रिस। बाघ का जो साइंटिफिक नाम क्या है, पेथरा टाइग्रिस है, ठीक है, और मोर का पावो क्रिस्टेटस है, ठीक है। थोड़ा हम भी कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, और इससे MCQ भी आएगा, और कल की क्लास जो होगी उसमें भी MCQ रहेगी, ठीक है। आप लोगों के लिए इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन 100% आना ही आना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और कुछ और बचा है, ठीक है, जीव, ठीक है, जीव विज्ञान की शाखा एवं जनक, ठीक है, मतलब जीव विज्ञान की शाखा और उसको कौन लिखे हैं वो है, ठीक है। विज्ञान शाखा क्या है, यहाँ पे आधुनिक वनस्पति विज्ञान को किसने लिखे हैं, लिनियस ने लिखे हैं, ठीक है। आधुनिक वनस्पति अनुवांशिकी, ठीक है, यानी जेनेटिक्स वाला, ठीक है, उसको कौन लिखे हैं, मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकी TH मॉर्गन ने लिखे हैं, ठीक है, और कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक ने लिखे हैं, ठीक है, और वर्गीकी ने लिनियस ने लिखे हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 2026 एग्जाम के लिए, ठीक है। आप लोग इन सब को याद कर लीजिएगा, ठीक है, और परसों नहीं सॉरी कल वाले MCQ क्लास में भी इन सब से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, और ये सब से एग्जाम में सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्लास आज 30 MCQ किए हैं, ठीक है, 30 आज किए हैं और 30 कल किए हैं, ठीक है, टोटल मिला के 60 MCQ हो गया, ठीक है, 2 दिन में, जो कि बायो का है, ठीक है। इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन दोनों क्लास से आ जाएगा, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, गारंटी, ठीक है। और चलिए हम लोग ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सब कर दीजिए, ताकि जो बच्चे नहीं जान रहे इस चैनल के बारे में उनको भी पता चले और यहाँ से तैयारी कर सके। यहाँ पे तैयारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है, ठीक है। और ये जो स्टडी मटेरियल यानी PDF, अगर आप लोग चाहते हैं जो PDF मिले तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम हम लोगों ने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में यानी अटैच कर देंगे, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, एस्पेक्ट स्टडी के नाम से चैनल है, ठीक है, और ज्वाइन हो जाइए। और जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, मतलब या फिर जो भी टॉपिक जैसे रिलेटेड साइंस का हो गया, मैथ का हो गया, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम, एक बार कमेंट कर दीजिए या फिर टेलीग्राम में जुड़कर एक बार ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। आपको अगले दिन उस वीडियो का, उस टॉपिक का पूरे फुल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।